Hello everyone, this is Manju here and you are welcome to my YouTube channel The Learning Hub. And आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कहने को तो बहुत छोटा वर्ड है इज एम आर इट्स वेरी यूजफुल. बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके, एक दो यूजेस नहीं है. ये हमारे इंग्लिश स्टडी में बोल लो आप, चाहे आप स्पोकन में बोलो, इसके यूजेस बार बार होते हैं. तो आज के जो चैप्टर है, आज का जो हमारा वीडियो इसी पे बेस है कि इज एम आर को कैसे हम पूरी तरह अच्छे से क्लियर करें. वन थिंग यू नो दैट कि जब भी इज एम आर का यूज़ करते हैं तो अगर हमारे एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं. ओके, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस में हमारे सब्जेक्ट के बाद ही इज एम आर का यूज़ होता है. तो सब्जेक्ट, जैसे अभी इसका एग्जांपल हम बताते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, आपका नाउन भी हो सकता है और आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है. अब क्या है सब्जेक्ट, मतलब नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप जब बात करते हो तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस लग जाएगा. पहले भी बताई थी मैं, आई के साथ एम लगेगा और यू के साथ आपका प्लूरल के साथ आर लगेगा. ठीक है, ये क्लियर. उसके बाद ऑब्जेक्ट. अब जैसे हिंदी में एक्सप्रेशन है, हो, हूँ, इसके लिए भी होता है. अभी आप हिंदी में ये कहाँ यूज होगा, है, हो, हूँ, या फिर होता है, होती है, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम वो यूज करेंगे. तो शी इज माई डॉटर. ठीक है, शी इज माई डॉटर. अब दूसरा था ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है. ये हो गया एग्जाम्पल आपका. आपको जैसे बोलना है मैंगो इज स्वीट, तो मैंगो इज स्वीट. स्वीट का क्या हो गया आपका, स्वीट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया आपका, वो एडजेक्टिव लग गया. अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ शी इज माई डॉटर, डॉटर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया. तो हमने ये बोला कि दो एक्सप्रेशंस आते हैं. एक होता है, हो, हूँ के लिए भी होता है के लिए भी. अब मैंगो, आम जो है मीठा होता है. जनरली मैं ऐसे बोली, आम मीठा होता है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल्स का भी यूज़ करते हैं. वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर. तो आर्टिकल हम वही यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा लास्ट में एंड ऑफ सेंटेंस आपका हिंदी में बोले तो है, हो, हूँ होगा. और अगर होता है, होती है, इस तरह के एडजेक्टिव लास्ट में लगा हुआ तो उसमें हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं. फर्स्ट चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया कि हिंदी के लास्ट में, जो सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ होगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे और इज एम आर के साथ ही उसका यूज़ करेंगे. सेंटेंस का अगर इंग्लिश में लाना हो तो होता है, होते हुए में भी हम इज एम आर का यूज़ करेंगे. अब बात आती है इज एम आर का, ये तो पहला यूज़ हो गया. एक तो सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस विदाउट वर्ब एक्शन वर्ड के हम यूज़ करते हैं. सिंपल, शी इज़ माई डॉटर, दे आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मैंगो इज स्वीट एंड डे इज ब्राइट. तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो. अब सेकेंड यूज इज एम आर का क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम करते हैं इज एम आर का. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम करते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है. आज हम बात कर रहे हैं इज एम आर की. आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ इज एम आर की. इज एम आर का यूज़ हम अपने लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश स्टडी में कहाँ करते हैं. एक तो ये हो गया नंबर वन यूज. सेकेंड का क्या, सब्जेक्ट इज एम आर. अब आता है वर्ब. वर्ब में हम आई एन जी का यूज़ करके भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं. अगर जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड में आई एन जी लगा है, इज एम आर लगा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो उसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम अभी टेंस नहीं पढ़ा रहे, हम यूजेस ऑफ इज एम आर पढ़ा रहे हैं. तो उसमें आप समझिए कि एक यूज़ आपका ये हो गया. सेकेंड यूज़ इज एम आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब आई एन जी लगा. दे आर कमिंग एट माई होम टुडे. एक ये हो गया. शी इज गेटिंग स्टडी, यू आर वॉचिंग टीवी. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है हम यूज़ करेंगे. तो सेकेंड यूज़ भी हमें सेंटेंस समझ में आ गया. अब थर्ड यूज़ की बात करते हैं. थर्ड यूज़ में क्या होता है,
एंड इसमें हम जब भी हम यूज़ करेंगे इज एम आर का, तो एक पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब होता है पैसिव वॉइस में करते हैं, पैसिव में करते हैं। पैसिव इन द सेंस कि जब कोई काम हम खुद नहीं करते हैं, किसी के द्वारा हमें कराया जाता है, उसमें भी एक्सप्रेशंस आते हैं इज एम आर के साथ जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसमें भी कंटिन्यूअस में, जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट यूज करा आपने इज एम आर, कभी कभी बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आर और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ बात आ रही है कि एक तो हमने यहाँ पे क्लियर हो गया कि विदाउट एक्शन फॉर्म में होता है, होती है, हूँ, इसके लिए मैं बहुत अच्छे समझा दी। सेकेंड है इज एम आर का यूज वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा? ये इसलिए लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में बात हो रही है। पैसिव का मतलब होता है कि कोई वर्क, कोई काम जब हम कर रहे हैं वो किसी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सपोज दैट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डिटेल नहीं, बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ पे किस वे में यूज़ होता है। मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, यानी मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आई एम गेटिंग स्टडी इंग्लिश समवेयर, बट मैं खुद से नहीं पढ़ती, मुझे पढ़ाया जाता है। तो पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम गेटिंग स्टडी इंग्लिश, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने का वो टेच होता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर चुकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाए, आई के साथ ऑब्वियसली एम लगेगा, आई एम टॉट इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। तो आपके मैंने 3 क्लियर करे हैं यहाँ पे। इज एम आर का यूज़ एक तो हम सिंपल वे में, फिर कंटिन्यूस में भी होता है। आज के बाद गाइस हमें लगता है कि इज एम आर का जो यूज़ है, जो आपके माइंड में, आप सारे लोगों ने स्टडी करी होगी, लेकिन ये इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, ठीक है। और पैसिव में यूज़ कहाँ पे होगा, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक पैसिव है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, तो इज एम आर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो आप ये चीज़ अच्छे से जान लो कि वो सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशंस इट इज़ डन बाय समवन, यानी किसी के द्वारा वो काम जो है वो कराया जा रहा है, ठीक है। शी इज़ हेल्प्ड, अब सपोज दैट समवन इज़ देयर, अब उसका जो है हम बोले कि उसको हेल्प मिलता है या उसकी हेल्प करी जाती है या उसका हेल्प किया जाता है, तो शी इज़ हेल्पिंग, मतलब वो हेल्प कर रही है। शी इज़ हेल्प मतलब उसकी हेल्प की जाती है। यहाँ इतनी क्लियर करने की जरूरत है, बाय समवन, बाय हर, बाय हिम, आप समझ जाते हैं कि उसकी हेल्प की जाती है। हाउ कुड शी डू ऑल वर्क वेरी इजीली, बिकॉज दैट इज द रीजन शी इज़ हेल्प्ड, यानी वो कैसे कर सकती है इतना मतलब इजीली सारे वर्क को, बिकॉज क्योंकि उसकी हेल्प की जाती है। तो गाइस दैट इज़ द क्लियर, मैं बार बार रिपीट करी, 3 जो मैंने बताया इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बहुत अच्छे से ये समझ जाओ कि एक तो सिंपल सा होता है, होती है, हूँ, एडजेक्टिव लास्ट में आ जाए, नाउन आ जाए, वो भी मैं आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा कहाँ नहीं वो बता दी, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है कि कंटिन्यूअस में शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ गोइंग, शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ कुकिंग, व्हाटएवर एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी के साथ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। थर्ड मैं बता दी कि आपका पैसिव वॉइस में इसका जो है यूज़ होता है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब माइंड में हमारे कहीं भी कॉन्सेप्ट ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगा, बिकॉज ये हमारा पैसिव वॉइस में, पैसिव के रूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो भी आने वाला है। तो आज मैं सिर्फ बात करी इज एम आर की, गाइस इट्स क्लियर। अब फोर्थ रूल्स में बताऊंगी इज एम आर का एक और यूज़ कहाँ पे होता है। फोर्थ नंबर में भी सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग का मतलब लग गया, एक तो हमने आपको बताया था कि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, दैट इज द प्रेजेंट पैसिव। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में बीइंग के बाद, यानी कि कोई काम हो रहा है किसी के द्वारा, खाना पकाया जा रहा है, तो खाना पकाया जा रहा है बाय समवन, तो क्या होगा, द फूड इज बीइंग कुक्ड, इट्स क्लियर। अब आता है फिफ्थ नंबर, सब्जेक्ट इज एम आर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर के बाद अगर टू लग गया तो वाला वाली के एक्सप्रेशन हिंदी में, उसके लिए हम इज एम आर के बाद टू लगा देंगे,
वह आने वाली है। शी इज टू कम, मैं खाना पकाने वाली हूँ। आई एम टू कुक, वह मैं ये मूवी देखने वाली हूँ। आई एम टू वॉच दिस मूवी। इट्स ए क्लियर। अब आती है बात, सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो अबाउट टू के साथ अगर आपने इज एम आर का यूज देखा है तो उसका एक्सप्रेशन ही वाला वाली, यानी कोई काम होने वाला ही है, मैं करने वाली ही हूँ, खाना पकाने वाली ही हूँ, तो मैं खाना पकाने वाली ही हूँ। आई एम अबाउट टू कुक, मैं इस काम को फिनिश करने वाली ही हूँ। आई एम अबाउट टू फिनिश दिस वर्क। तो गाइस आई थिंक इज एम आर से जितने सारे एक्सप्रेशंस बनते हैं सिर्फ एक ही इसका यूज नहीं है, हर एक सेंटेंस में हर एक एक्सप्रेशन के साथ मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे ये आपको डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके यूजेस को, इज एम आर के यूजेस से एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो फिर आपके माइंड में कहाँ इज एम आर क्यों वर्ब थर्ड फॉर्म लगा है, क्यों विदाउट एक्शन वर्ब लगा, क्यों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के आईएनजी के साथ लगा, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर किया। गाइस इफ यू really like this channel, this subject today, share this video and comment and subscribe करना ना भूले और like करना तो बिल्कुल ना भूले। टेक केयर गाइस।